Hello and welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss 7 wonders of the world. In this very lecture, we will tell you 7 ही क्यों, 5 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं या 10 क्यों नहीं। और हम आपको बताएंगे इसकी पूरी हिस्ट्री, ये लिस्ट कहाँ से आया, किस डेट पे ये लिस्ट आया और आज का लिस्ट है उसमें कौन कौन सी जो साइट है जिसको चूज किया और किन्हों ने चूज किया। जैसे कि आप देख रहे हो, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, रोमन कोलिसियम जो इटली में है, ताजमहल जो इंडिया में है, देन यू आर सीइंग माचू पिचू दैट्स इन पेरू, देन यू आर सीइंग रिडीमर दैट्स इन ब्राज़ील, फिर आप देखोगे इत्जा जो मैक्सिको में है, फिर आप देखो पेट्रा जो कि कहाँ पे है, कंट्री जॉर्डन में है। ये जो 7 के साथ है इनको हम बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ी बहुत इनकी हिस्ट्री देखेंगे कि कब से इनको स्टार्ट किया चुनना, किनको 7 वंडर्स को, और 8वां क्यों नहीं है, क्या है, कैसा है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट्स 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो, अगर हम 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 पर्सनैलिटीज का जानना बहुत ज़रूरी है। वन इज़ द हिस्टोरियन जो थे हेरोडोटस। हेरोडोटस के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। आप मुझे बताओगे हेरोडोटस किसके फादर है? फादर ऑफ द, ये किसी सब्जेक्ट के फादर है, किसी बुक के फादर है, ये आपको बताना है हेरोडोटस किसके फादर है, किस बुक के फादर है। फर्स्ट, ये जो हिस्टोरियन थे हेरोडोटस, जिसका ये डेट लाइन है, और एक स्कॉलर थे जिनका नाम था कैलामिचस। कैलामिचस ये कहाँ के थे? ये साइरीन के थे। तो ये 2 पर्सनालिटीज जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एट द म्यूजियम, एक था जिस म्यूजियम का नाम है म्यूजियम ऑफ अलेक्जेंड्रा, इन्होंने सबसे पहला लिस्ट बनाया 7 वंडर्स का। किन 2 पर्सनालिटीज ने? एक हेरोडोटस ने, एक कैलामिचस ने। इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने एक लिस्ट तैयार किया। कौन सा लिस्ट तैयार किया? 7 वंडर्स का लिस्ट इन्होंने तैयार किया। कहाँ पे इन्होंने तैयार किया? म्यूजियम ऑफ अलेक्जेंड्रा में इन्होंने इस लिस्ट को तैयार किया। अच्छा, इस लिस्ट में कौन कौन थे जिनको हम आज बोलते हैं क्लासिकल 7 वंडर्स। क्लासिकल 7 वंडर्स में कौन कौन सी साइट थी या कौन कौन से वंडर था, देख लेते हैं। पहला इनमें था ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा जो इजिप्ट में है, और जो दूसरा था कोलसिस ऑफ रोडिस जो कि रोडिस कंट्री में था। थर्ड जो था दैट वाज हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबलोनिया जो सिटी है, यही कहाँ पे? प्रेजेंट डे इराक में है। लाइट हाउसेस ऑफ अलेक्जेंड्रा, वो कहाँ पे है? वो इजिप्ट में है। और कौन थे? मुस्लिम एट कहाँ पे? हेलिकरनेसस जो तुर्की में है। और स्टेट ऑफ जो स्टेच्यूट ऑफ ज्यूस जो एट ओलंपिया, वो कहाँ पे है? वो ग्रीस में है। और जो टेम्पल ऑफ आर्टेमिस कहाँ पे है? तुर्की में है। ये जो 7 है, ये 7 क्लासिकल कौन से थे? वंडर्स थे, जिनको लिस्ट किसने किया? जिनको लिस्ट 2 पर्सनालिटीज, वन वाज द हेरोडोटस, सेकंड वाज द कैलामिचस। इन 2 पर्सनालिटीज ने एक सबसे पहला जो लिस्ट दिया, कौन सा लिस्ट? क्लासिकल 7 वंडर्स लिस्ट, जिसमें आज के दौर में बस एक ही एग्जिस्टिंग है। बाकी जो 6 है, दे आर नाउ रिमेनेंट्स, आर दे आर नॉट इन दैट कंडीशन, जो कि उस कंडीशन में उस टाइम जिनको जब उनको लिस्ट किया गया था, आज उस कंडीशन में नहीं है। खाली एक ही बचा है, दैट्स अ ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, कहाँ के? इजिप्ट की। तो दिस इज द ओनली एग्जिस्टिंग। बाकी जो 6 है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्या उनका नाम है? एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये 7 जो क्या है क्लासिकल 7 वंडर्स, कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से बताओ कौन सा क्लासिकल 7 वंडर है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा है, ये आज के जो न्यू 7 वंडर्स ऑफ जो लिस्ट आया है उसके लिस्ट में नहीं है। ये किसके लिस्ट में है? ये क्लासिकल 7 वंडर्स के लिस्ट में। और इस लिस्ट के लिए कोई इलेक्शन नहीं हुआ, बस ये 2 पर्सनालिटीज थे, एक हेरोडोटस था, एक कैलामिचस था। इन 2 पर्सनालिटीज ने इस लिस्ट को तैयार किया, कहाँ पे? एट द म्यूजियम ऑफ अलेक्जेंड्रिया। तो इन 7 में से कौन सी ओनली एग्जिस्टिंग साइट है? दैट्स अ ग्रेट पिरामिड ऑफ गाजा, जिसको बोलते हैं गिजा, इजिप्ट में है ये। नाउ सेकंड इज द कोलोसस ऑफ रोडिस, जो कि अब न्यू
जो हमारे 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, इसमें ये प्रेजेंट नहीं है। सेकंड थर्ड वन इज द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबलियन। बेबलियन एक सिटी है, कहाँ पे? प्रेजेंट इराक में है ये सिटी है। देन लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रा इजिप्ट। देन क्या है? मौसोलियम एट हेलियोकॉर्नेसस जो कि टर्की में है। और देन देयर इज अ स्टेच्यूट ऑफ ज्यूस एट ओलंपिया, कहाँ पे? ग्रीस में। और मॉडर्न टर्की में जो टेम्पल ऑफ आर्टेमिस था जो था। ये 7 कौन से थे? क्लासिकल 7 वंडर्स, जिनको 2 पर्सनालिटीज ने प्रिपेयर किया था। अच्छा, आज हम देखेंगे, हमने क्या बताया आपको? हमने आपको बताया ओनली लिविंग साइट इज, ओनली एग्जिस्टिंग साइट इज ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। बाकी जो 6 है वो आज के लिस्ट में नहीं है, और वो आज प्रेजेंट मॉडर्न डे कंडीशन में ये कुछ वहाँ पे कुछ प्रेजेंट ही नहीं है। दे आर नाउ रिमिनेंट्स, किसी के कुछ पार्ट्स अभी भी कुछ अच्छे कंडीशन में है, बाकी कहीं पे एबंडॉन भी कुछ साइट्स हुए हैं। नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे, साथ ही क्यों, वाई लिस्ट ऑफ 7 वंडर्स। देखो, अगर हम वाई देखेंगे, साथ ही क्यों, क्योंकि जो ग्रीक्स थे, ग्रीक 7 को, ये जो नंबर 7 को, ये 7 को बहुत ज़्यादा अच्छा मानते थे। क्यों? ये बोलते थे कि इस 7 से हमें प्रॉस्पेरिटी आती है, इससे हमें हैप्पीनेस आती है। और ये बता रहे थे कि जो दुनिया है वो 7 चीज़ों से ही बनी है, क्योंकि दैट टाइम इट वाज ओनली नोन दैट देयर इज सन, मून और 5 प्लेनेट्स है। 7 ज़मीन और 7 आसमान का आपने जिक्र देखा होगा, बहुत जगह आया है। तो ये भी बिलीव करते थे कि देयर आर ओनली 7 सेलेशियल बॉडीज जिनका ये यूनिवर्स बना है। और उनमें से कौन कौन है? एक सन है, एक मून है, एक 5 प्लेनेट्स है। ये कुल मिला के 7 चीज़ों से हमारा एक यूनिवर्स बना है। इसलिए हम 7 वंडर्स को ही सिलेक्ट करेंगे। ये किसने डिसाइड किया? ये हेरोडोटस ने डिसाइड किया था पहले। अब 1994 में क्या होता है? 1994 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स जो है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने हमें बताया कि हम लिस्ट बनाएंगे 7 वंडर्स का, जो आज के दौर में मॉडर्न वर्ल्ड के 7 वंडर्स रहेंगे। क्योंकि क्लासिकल 7 वंडर्स में मैंने जो आपको बताया, देयर इज ओनली एग्जिस्टिंग, ओनली लिविंग जो है, दैट्स अ ग्रेट पिरामिड। बाकी जो भी है दे आर नॉट एग्जिस्टिंग। सो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम लिस्ट एक प्रिपेयर करेंगे मॉडर्न वर्ल्ड के 7 वंडर्स का। इसके लिए एक फाउंडेशन बनाई गई जिसका नाम ही रखा न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन, उसका नाम रखा गया। आगे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन ने क्या किया? इन्होंने एक कंपेन स्टार्ट की, किसकी? लिस्ट करने को। कब की इन्होंने कंपेन स्टार्ट? 2000 में। आपको याद रखना पड़ेगा, इन द ईयर 2000 दे स्टार्टेड ए कंपेन रिगार्डिंग द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, रादर वी कैन से न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इससे पहले क्लासिकल आए थे। अब न्यू 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड के लिए कंपेन को स्टार्ट किया गया कब? 2000 में। और डिसाइड कब हुआ था? डिसाइड 1994 में। डिसाइड किसने किया? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने डिसाइड किया, हम एक लिस्ट बनाएंगे 7 वंडर्स का। और जिसकी कंपेन कब स्टार्ट होती है? ईयर 2000 में जिसकी कंपेन स्टार्ट होती है। फिर क्या करते हैं? फिर सिलेक्ट करते हैं 200 एग्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, इनको सिलेक्ट करते हैं। 200 को सिलेक्ट करते हैं, और 200 थ्रू आउट द वर्ल्ड साइट्स को सिलेक्ट किया जाता है कि इन 200 में हम क्या करेंगे? हम 7 को चुनेंगे। सो 7 आउट ऑफ 200, 200 में हमें क्या निकालने हैं? 7। कैसे आप याद रखोगे? आप ऐसे याद रखोगे, देखो ये इन द ईयर 2000 में इसको स्टार्ट किया गया था। अगर आप एक 0 कट करोगे तो देयर इज 2000, दैट इज जस्ट अ ट्रिक। 2000 एग्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स को सिलेक्ट किया गया था इस कंपेन में, जिसमें से हमें चुनने थे कितने? 7 ही चुनने थे हमें। इसके लिए आप पोल हो गया और पॉपुलैरिटी पोल हो गया, जहां पे आप वोट्स डालेंगे इंटरनेट पे। इसकी वोटिंग हो गई कि हमें सिलेक्ट करने हैं, 7 को सिलेक्ट करने हैं। कुछ स्मॉल टेलीफोनिक वोटिंग भी हो गई, जैसे पॉपुलैरिटी पोल वाया वेब बेस्ड वोटिंग हुई, इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन वोटिंग हो गई। कब हो गई वोटिंग वो भी हम आपको बताएंगे। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ टेलीफोनिक वोटिंग भी हो गई। इन शॉर्ट, एक पोल लग गया, कहाँ पे? इंटरनेट पे एक पोल लगा, सारे वोट्स कर रहे हैं। पर इस वोटिंग को लेड कौन कर रहा था? जैसे यहाँ पे अगर इंडिया में वोटिंग होती है तो उसको इलेक्शन कमीशन करती है वोटिंग को हेल्ड, वैसे यहाँ पे भी एक हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था
कैनेडियन सिविस बर्नार्ड वेबर। कैनेडियन सिविस बर्नार्ड वेबर जो है ये लेड करती थी किसको, इलेक्शन को, जो इलेक्शन कंडक्ट कराए, किसने कंडक्ट कराया इलेक्शन, कैनेडियन सिविस बर्नार्ड वेबर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इन्होंने इलेक्शन किसका कराया, इन्होंने इलेक्शन कराया न्यू 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड की। ये जो पोल कैंपेन जो स्टार्ट 2000 की थी, इसके इलेक्शन को स्टार्ट किया गया। जब इलेक्शन कराया और इसके जो ऑर्गेनाइजर नजर थे वो N7W थे। N7W मीन्स न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन। इसके अंडर इलेक्शन किसने कराया, कैनेडियन सिविस बर्नार्ड वेबर ने इलेक्शन कराया किसका, न्यू 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड के लिए। तो वोटिंग हो गई और जो रिजल्ट इसका आया, अच्छा वोटिंग कहाँ पे हुई ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये वोटिंग स्विट्जरलैंड में हो गई, एग्जैक्टली ज़ूरिच। आपको याद रखना पड़ेगा जो ज़ूरिच जगह है कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। वहाँ पे क्या इसको वहाँ पे सुपरवाइज कर रहे थे कि कितने वोट्स आ रहे हैं, किस कंट्री से कितने वोट्स आ रहे हैं एक पर्टिकुलर मोनोमेंट के लिए, एक पर्टिकुलर वंडर के लिए, क्योंकि 200 वंडर थे, 200 पे वोटिंग हो रही थी। हमारे इंडिया ने भी वोटिंग की, बाकी सारे कंट्रीज ने भी वोटिंग की और फाइनली 7 को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा जो विनर्स थे, जिन 7 को सिलेक्ट किया गया, आप देखो किस डेट पे उनको सिलेक्ट किया, 777। 7 इज द डे, 7 इज द मंथ, 7 इज द ईयर। तो वोटिंग को कब, इन शॉर्ट वोटिंग खत्म कब हुई, कब विनर्स को अनाउंस किया, कौन से 7 अब किस में रहेंगे, न्यू 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में, इसको अनाउंस किया गया कहाँ पे, लिस्बन में। लिस्बन में इसको अनाउंस किया गया, ना कि ज़ूरिच में। ज़ूरिच में इलेक्शन को कंडक्ट कराया, जो सुपरविजन था वो कहाँ पे चल रहा था, पूरा ज़ूरिच में चल रहा था। और जो अनाउंसिंग डेट था वो कहाँ पे अनाउंस किया गया, लिस्बन में इसको अनाउंस किया गया। आपको बताना है लिस्बन किस कंट्री में है। नाउ कमिंग टू ये जगह कहाँ पे है। नाउ जो विनर्स थे इनको अनाउंस कब किया जाता है, 7 जुलाई 2007 को इनको क्या किया जाता है, इनको अनाउंस किया जाता है। अब कौन कौन से हैं इस लिस्ट में देखते हैं। हाँ मैंने यहाँ पे मेंशन किया, दिस इज नॉट इन द न्यू वंडर लिस्ट में, ये नहीं है। ये किस में है, ये किस में है, ये ओल्ड क्लासिकल 7 वंडर्स के लिस्ट में है, जो कि इजिप्ट में है, दैट इज अ गिजा पिरामिड। अब हमारा जो पहला है दैट्स अ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है इसकी जो लेंथ है दैट इज 8,850 किलोमीटर, बट चाइना क्लैम्स, एज यू नो चाइना क्लैम्स मोर एंड मोर। तो चाइना क्लैम्स की जो इसकी लेंथ है वो है 21,000 किलोमीटर, बट एज पर जो बाकी वर्ल्ड है, बाकी वर्ल्ड बताता है इट इज़ जस्ट 8,850 किलोमीटर, कुछ इससे भी कम लिखते हैं। अब जो भी है आपको याद रखना पड़ेगा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दैट इज प्रेजेंट इन चाइना, वो क्या है मैं आपको एक बार दिखाऊं इसकी फोटो। ये है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, आपने नेट पे भी बड़ी बार देखा है इसको, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को। ये क्या है, ये भी एक वंडर लिस्ट है। एक्चुअली इसको बनाया गया था किसके लिए, इसको बनाया गया था ताकि जब भी वॉर्स होंगे, वॉर्स को रोका जाएगा, क्योंकि एक तरह का शील्ड रहेगा किनको, चाइनीज पीपल्स को एक तरह का ये शील्ड रहेगा। मोर और लेस फिर ये देखा गया कि इट वाज अ पॉलिटिकल मूव। ये किसके लिए थे, इट वाज जस्ट फॉर द पॉलिटिकल गेन्स, नॉट फॉर टू मतलब रेजिस्ट द वॉर एंड ऑल। हमें बिल्कुल उसमें जाना नहीं है, आपको याद रखना है द फर्स्ट इज दैट इज अ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। एंड द सेकंड जिसकी हम बात करेंगे दैट्स अ ताजमहल। एज यू नो ऑल नो ताजमहल इज इन आगरा इंडिया, इट्स इन यूपी। आगरा इज इन यूपी। जो ताजमहल है ये कहाँ पे है, इंडिया में है, और किस स्टेट में है, यूपी में। और एग्जैक्टली किस जगह पे है आपको, आगरा। किन्होंने इसको बनाया था, इसको शाहीजहां ने बनाया था। क्यों बनाया था, जब उसकी बीवी की डेथ हो जाती है इन द ईयर 1631 में उसकी डेथ हो जाती है, फिर इसको 22 साल लगते हैं, 22 साल लगते हैं इसको कंप्लीट करने में। ऑलमोस्ट इसको 20,000 मैन का इस्तेमाल करना पड़ता है बनाने के लिए, फिर यहाँ पे ताजमहल बन जाता है। और ताजमहल को सिलेक्ट किया, बहुत अच्छी बात है कि इंडिया से भी एक क्या है, एक वंडर है किसमें, न्यू 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड लिस्ट में, क्योंकि इसको बहुत सारी रिकॉग्निशन आते हैं, बहुत सारे पैसे फाउंडेशन एक्स्ट्रा आ जाती है इसके पीछे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन आई मीन के पॉइंट नंबर 3 जो इसमें है दैट इज थर्ड लिस्ट। थर्ड वन इज रिडीमर। वायर इज रिडीमर, इट इज इन रियो डी जनरियो। आपको बताना पड़ेगा ये किस कंट्री में है। रियो डी जनरियो है, ये जो क्रिस्ट द रिडीमर जो है ये किस कंट्री में है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, क्योंकि बड़ी बार पूछा जाता है इसके बारे में, क्रिस्ट द रिडीमर इज प्रेजेंट इन विच कंट्री। या कभी कभी बताते हैं ऑप्शन में रियो डी जनरियो भी होता है, तो ये रियो डी जनरियो बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस फ्रॉम एनवायरमेंटल परस्पेक्टिव। नाउ ये किस पे है, देखो अगर आप देखोगे ऐसे एक माउंट बनाया है, उस पे बनाया है, क्या बनाया है, क्रिस्ट द रिडीमर बनाए। जो ये माउंट है इसको क्या बोलते हैं, माउंट
कॉरकोविडो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इट्स ऑन माउंट कॉरकोविडो, उस पे किस कौन है, उस पे जीसस है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कब बनाना इसको स्टार्ट किया गया 1926 में, और कितने साल लगे इसको कंप्लीट करने में, 5 साल लगे इसको कंप्लीट करने में, किसको, रिडीमर को। और इसकी हाइट कितनी है ये आपको याद रखने पड़ेगा। अगर हाइट में देखा जाएगा, इसकी जो हाइट है वो है 98 फीट, और जो इसके आर्म्स है, आर्म्स की जो लेंथ है दैट इज 92 फीट। अगर मीटर में बताना होगा तो हाइट में ये 30 मीटर है, और जो इसकी आर्म्स की लेंथ जो है, लेंथ जो आर्म्स की है वो है 28 मीटर, या तो 98 फीट 92 फीट, बोथ आर इन 90s। ऐसे आप याद रखोगे, 8 और 2 कितना 100 बन जाता है, कुछ फॉर्मूला करके आप याद रखना। 98 इज हाइट एंड 92 फीट इज लेंथ ऑफ द आर्म्स। नाउ कमिंग टू द फोर्थ जो इस लिस्ट में है, फोर्थ इज इन कोलोसम। कोलोसम कहाँ पे, रोम में, एक एक्चुअली थिएटर है, कहाँ पे, इटली में। इसको किसने बनाया था, ये एक बड़ी कभी कभी पूछा जाता है, एम्परर वेस्पेसियन, आपको याद रखना पड़ेगा इसको किसने बनाया। ये वहाँ पे जैसे यहाँ पे डायनास्टीज हुआ करते थे, मुगल डायनास्टी एंड ऑल दैट, वैसे ही वहाँ पे एम्परर हुआ करता था, तो किसकी थी, वेस्पेसियन ने इसको बनाया, किसको, इसी कोलोसियम को। मैं आपको एक बार दिखाऊँ ये कोलोसियम थिएटर कैसा दिख रहा है। यहाँ पे आपका देखो, ये जो फर्स्ट वन है, इट्स अ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दैट्स प्रेजेंट इन चाइना। नाउ रोमन कोलोसियम, कभी कभी आ जाता है रोम कोलोसियम, इट इज प्रेजेंट इन इटली, ये आपको याद रखना पड़ेगा किस कंट्री में है, इटली में। और आपको पता है ताजमहल, ताजमहल इज इन इंडिया। नाउ कमिंग टू द वन मोर, दैट्स अ माचू पिच्चू। जो ये माचू पिच्चू है, इट इज़ इन पीरू, आपको याद रखना किस कंट्री में, पीरू में। क्यों बनाया था इसको, क्योंकि स्पेनिश वाले जो वो अटैक करते थे किनको, पीरू वालों को, इसलिए इन्होंने माचू पिच्चू एज ए डिफेंस स्ट्रक्चर बनाया था, ताकि ये इनको एट द टाइम ऑफ वॉर वो क्या, वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, उनको टाइम लगेगा, उनको लोगों को पता चल जाएगा एनी एंड वो क्या करेंगे, फिर वो प्रिपेयर करेंगे खुद को उसके अगेंस्ट, स्पेनिश के वॉर के अगेंस्ट। सो आपको याद रखना पड़ेगा इट वाज अ डिफेंसिव स्ट्रक्चर। तो इसको डिस्कवर किया जाता है कब, 1911 में। कौन करता है, हिरम बिंगम, ये आपको याद रखना पड़ेगा, हिरम बिंगम के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। इसको हिरम बिंगम ने डिस्कवर किया, किसको, माचू पिच्चू को। कब किया, 1911 में इसको किया। वो इसको बताता है कि ये होम है किनको, वर्जिन्स ऑफ द सन का होम है कौन, माचू पिच्चू। और माचू पिच्चू कहाँ पे, ये पीरू कंट्री में। मैं आपको एक बार दिखाऊं माचू पिच्चू, ये है माचू पिच्चू, ये सीढ़ियाँ हैं माचू पिच्चू, इट्स इन कंट्री पीरू। नाउ कमिंग टू अनदर वन, दैट्स इज क्रिस्टा हमने पढ़ा, फिर है इत्जा। अब हम इत्जा देखेंगे, इत्जा कहाँ पे है। पहले हम पेट्रा देखेंगे। पेट्रा जो है ये क्या है, ये एक्चुअली सिटी है। कौन सी सिटी है, ये एंशिएंट सिटी है, किसकी, जॉर्डन की है एंशिएंट सिटी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे वाटर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, किसका, पेट्रा का। जो पेट्रा है, पेट्रा एक एंशिएंट सिटी है, किसकी, कंट्री जॉर्डन की। यहाँ पे क्या खासियत है, यहाँ पे वाटर सिस्टम बहुत इनका अच्छा है। यह है पेट्रा जॉर्डन, आप इसका वीडियो देखना, बहुत अच्छी साइट है, कौन, पेट्रा जॉर्डन, ये आप देखना। एंड लास्ट वन दैट वी विल डिस्कस इज द इत्जा। इत्जा कहाँ की है, मैक्सिको, चिचन इत्जा। जो इत्जा है ये एक्चुअली मायन सिटी है। मायन एक ट्राइब होता है वहाँ पे जो कि रूल करता था। तो इसको अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो इत्जा है इसको किसने बनाया है मैक्सिको में, इसको बनाया ट्राइब मायन ने। एक ट्राइब वहाँ पे, एक क्लान था जो कि रूल करते थे वहाँ पे, उनको बोलते थे मायन। तो इनको मायन ने बनाया, किसको, इत्जा को, चिचन इत्जा को। यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है टेम्पल्स है वहाँ पे, मोनूमेंट्स है वहाँ पे, 365 सिटअप्स है जो कि हम बताते हैं कि ये नंबर ऑफ सोलर डेज है। विद दिस वी विल फिनिश दिस, बट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, दैट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज कि आप मुझे बताओगे इनके हिसाब से जो कैलेंडर किस साल में ख़त्म होने को था, या जो यूनिवर्स ख़त्म होने को था किस साल में। मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, इनके हिसाब से वो कंप्लीट हो चुके थे। तो आपको बताना है मुझे कि मायन ट्राइब के किस साल में इनका जो ये सोच रहे थे कि ख़त्म हो जाएगा दुनिया, आपको बताना है किस साल में। ये आप मुझे क्वेश्चन यहाँ पे कमेंट सेक्शंस में बताओगे। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।